ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। और समाचार क्यों नहीं देते? क्योंकि खुद को पता है हमारा समाचार जाएगा तो बाबा क्या सोचेंगे। और फिर अंधश्रद्धा में क्या कहते हैं, बाबा तो सब जानते, अपने आप को ऐसा ढक लेते। बाबा को तो सब पता है, हमने याद किया, तरक्की नहीं की, बाबा को सब पता है। तो ये अंधश्रद्धा वाले भक्त बन जाते हैं। बाबा को कहते हैं जानी जाननहार, परंतु जिसने ये बात समझ ली कि मुझे अपना समाचार जरूर देना है, वही आगे बढ़ता है। क्योंकि कदम कदम पर उसको सावधानी मिलती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही है ना। और ये समझ ले, उनको तो पता ही है, उनको तो पता ही है, तो भक्त आत्मा है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। एक दो को भी देखते हैं ना, कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो भी नहीं बताते, उसकी एक्ट को सीख लेते हैं, उसकी भी छुपाते, अपनी भी छुपाते, और फिर छिप जाते हैं। ये छिपना छिपाना ये खुद की एक्टिविटी के कारण होता है, कोई और नहीं छिपाता। हम देखते किसी की गलती को, कहते चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, बड़ों तक क्या लेके जाने, बड़ों को पता नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। आप उनकी एक्ट सीख जाओ, फिर वो आपकी छिपाएगा। ऐसे छिपते छिपाते दोनों ही छिप जाते। दिख सब रहा होता है कि ये एक्ट अच्छी नहीं है, बाबा ने नहीं सिखाई है, पर अपना कोई समाचार यथार्थ नहीं देता, इसलिए सावधानी नहीं मिलती। नहीं तो बाबा बताएगा ना कि ये भूत आया हुआ है, इससे कितना नुकसान होगा। तो ना तो समझते हैं, ना समझ कर चलते हैं। समझ लेते हैं बाबा तो सब जानते, बाबा तो सब जानते, ऐसे कहकर खुद को शांत करते रहते। बाबा कहते, मुझे क्या पड़ी है, मैं जानू तुम्हें। तुमको अपना चार्ट देना है, तुमको अपना समाचार देना है, ताकि बाबा के नजर में तुम रहो। तो ना कोई चार्ट है, ना कोई समाचार है, बाबा को तुम्हें देखने की क्या जरूरत पड़ी है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, पर तुम्हारे पर नजर जाए उसके लिए तुम्हें सच्चा सच्चा समाचार भी तो देना चाहिए। चलो, तो कई कहते बाबा जानी जाननहार है, परंतु हरेक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। आज का प्रश्न, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर, हरेक का यथार्थ समाचार बाप को देना। आपको पता है कि बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं, फिर भी आप उसको गलत आदतें डलवा रहे हो। दैवी गुण नहीं सीख रही वो आत्मा, फिर भी दिखते हुए भी आप नहीं बताते हो कि ये इसके लक्षण अच्छे नहीं है। तो जो सेंसिबल बच्चों का काम, हरेक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। ये भूत है तुम्हारे में, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है।
अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। ज्ञान माना समझ, उस समझ से चलन को सुधारें, तभी तो सृष्टि परिवर्तन होगा। नहीं सुधरेगी चलन तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आदतें पक्की करते जा रहे हो तो बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। तो प्रश्न, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर, हरेक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। भगवान की शिक्षाओं को अगर जीवन में धारण करोगे ना, तो जीवन जब निखरेगी तो शुक्रिया निकलेगा। अगर पुरानी एक्टिविटी छोड़ोगे नहीं, शिक्षा धारण होगी नहीं, तो शुक्रिया करोगे कैसे? शुक्रिया तो तभी निकलेगा जब शिक्षा को धारण करेंगे और शिक्षा का स्वरूप बनेंगे, तो जाके निकलेगा शुक्रिया। ऐसे तो फॉर्मेलिटी के तौर पे तो सारे भक्त शुक्रिया शुक्रिया करते ही रहते हैं। आपको कैसे वाला शुक्रिया करना है? अपने जीवन को देखो, झांको, क्या सच में मेरी जीवन निखर रही है? नहीं निखर रही है तो माना शिक्षा को स्वरूप में नहीं लाया है। तो सच्चा चाट, सच्चा समाचार, सच का साथ और बाबा के साथ एकदम क्लीन और क्लियर जो आत्मा रहती है, वही आगे बढ़ती है। वरना आपको अपना पुरुषार्थ ऐसा लगेगा या तो ठहर गया है या पीछे आ गया है, क्योंकि सच्चाई से नहीं चलती। और जो सच्चाई से चलते हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, बाबा की ओर करीब जा रहे हैं। ये अंतर होता है। तो गीत था, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वे तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर, माना जो उन्होंने कर्म करके दिखाया उसके ऊपर उनकी महिमा होती है। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, ऐसे समझते कई। हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे। अगर ऐसे जानता होता बाबा तो फिर तो काम ही क्या था, फिर आपको समाचार देने की जरूरत क्या थी। लेकिन बाबा ने ये पाठ रखा नहीं ऐसे कि आप ये सोचें हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें। परंतु ये रॉन्ग है। हम क्या लिखें, हम रोज रोज वही चीज क्या लिखें। हमारे दिल की बात तो बाबा जानते ही हैं, हम क्या लिखें। परंतु ये रॉन्ग है, गलत है, भगवान कह रहे हैं। अगर ऐसा समझते हो, बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहां आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि वहां परमधाम में बैठे ये ख्यालात चलते हैं कि वहां परमधाम में बाबा बैठे होंगे और वहां उनके ये ख्यालात चलेंगे। नहीं, ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा,
हम क्या समाचार दें? आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं। अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। कितने खुशकिस्मत हैं कि दे सकते हैं। अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, खुद से नहीं, अनुमान नहीं लगाना। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। अरे बाबा को तो सब पता है, बाबा तो सब जानते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है, इसीलिए हर सेंटर से पूछते हैं। 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना। ट्रंकॉल भी, ट्रंकॉल होते थे ना, थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, बीच में ऑपरेटर बातचीत सुन सकते हैं, चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहां भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हो तो बीच में बीके हैं, दादियां हैं, महारथी हैं, वो मुकर्रर है ना समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। ऐसे बच्चे कई को सोचते हैं अरे हम बाबा को बताएंगे तो चुगली हो जाएगी ना, और आपस में जो बातें करते हैं वो क्या होता है? माना भगवान को बताने में लज्जा आती है और इंसान को बताने में शौक होता है। भगवान को अपना सच्चा चार्ट या आज कौन सी बात मुझे लगी या किसकी कौन सी बात देखकर मुझे संकल्प चले, ये बताने में बड़ी लज्जा आती है। चार्ट ना देना निशानी है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। भाग्य है बहुत बड़ा, पर ना लेने वाले भी तो यहीं बैठे हैं। भाग्य तो बहुत बड़ा है अभी इस समय में, पर ना लेने वाले भी तो यहीं होंगे। तभी तो कहा जाएगा कोई नंबर 1 चला गया, कोई पीछे रह गया। तो कारण क्या होता है? यही कारण होता है ना, यही कारण होता है। कोई आगे कोई पीछे, यही कारण होता है। जो भगवान समझाता है तो समझते नहीं, खुद को जो से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। चलो क्या कर सकते हैं। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। माना सेंटर्स पे जो होते हैं, जैसे आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं होता है, सब समाचार देना होता है, ताकि बाबा को पता पड़े कैसे बचे। क्योंकि आपको तो ऐसा लगेगा ये साधारण सी एक्ट है। कोई एक्ट सुनकर बाबा को तुरंत पता चलता है कि आने वाले समय में यही वाली एक्ट नुकसानकारक होने वाली है, तो बाबा तुरंत पहचान जाते हैं। आपको तो लगेगा ये साधारण सी एक्ट है, क्योंकि आप तो मनुष्य की बुद्धि से देखते हो। ओके, तो हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वे लिखते भी हैं बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते, दे अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, दे अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, ये भूत है, निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा।
सब देख रहे होते हैं कि किस एक्टिविटी की वजह से सर्विस नहीं डिसर्विस हो रही है, फिर भी बाबा को पूरा समाचार नहीं देते। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग, राय बहादुर की अलग और राय साहब आदि की अलग अलग। बहुत टाइटल वाले होते थे। नंबरवार है ना, ये भी ऐसे। को समझ आया? माना बड़ौदा ग्वालियर की जो राजाएं थे उनकी माना 20-30 लाख इतनी प्रजा थी। ओके, लेकिन जब उनकी सभा लगती थी तो उस सभा में जो महाराजाएं वो अलग बैठते थे, राजाएं अलग बैठते थे और राय बहादुर अलग बैठते थे, राय साहब अलग बैठते थे। सबकी अलग अलग, क्योंकि नंबरवार हैं। तो यह भी ऐसे है। माना आपको पता तो होना चाहिए ना कि बाप के बच्चे भी कैसे कैसे कौन कौन है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। अब झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा माता पिता मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अंबा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। अब यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बी के सरस्वती। अब दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार है। अब पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है उनको फिर सितार दिया है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज है इनके पास? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्वम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे। यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां पढ़ रहे हैं जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते 2 कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने हैं। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे। वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया वास्तव में धर्म शास्त्र है ही 4। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी बोधि आदि धर्म वाले। अब ऊंचते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सरमोनाइजर है परम पिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। और बाकी हुई बिरादरियां, तो देवी देवताओं की मुख्य बिरादरी, फिर किसकी बिरादरी? फिर इस्लामियों की, बोधियों की बिरादरी। अब ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए।
अब वह धर्म प्राय लोप हो गया है जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। अब स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा। अब वह तो निराकार है, हाँ ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। निराकार है ना, कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। अब गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ऐसे ही है ना। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी किसकी है? इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होगी। ये सब बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उनके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी ये एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं। नहीं सही ना? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये 3 भाई तो हैं, पर जो देवी देवता धर्म ये जो बड़ा भाई है ना, ये है नहीं, प्राय लोप हो गया। जरूर जब ना रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाए। तो देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते ही नहीं। लो, जब देवी देवता धर्म बड़ा भाई होता है तो बाकी के 3 भाई नहीं होते। और अभी इतने सब हैं, माना तीनों भाई हैं, पर बड़ा भाई है ही नहीं। ये 4 भाई हैं, और जब बड़ा भाई है तो 3 भाई नहीं है। ये बाद में होते हैं ना। तो एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। तुम जानते हो विनाश के लिए महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, पता है? तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहां ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। नहीं, अब सोने तो जड़े नहीं है यहाँ पे। ये तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें, नक्शे आदि होते हैं। यह भी पाठशाला है, ये नक्शे हैं। डर की तो कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। तो बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियन हो, सब धन खाक में मिल जाना। अब तुम्हारी है सच्ची कमाई। सबसे मल्टी मिलियंस तुम हो, सुन रहे हो? तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। कितने अक्लमंद है नहीं? सब कुछ यहां से स्वर्ग में हम ट्रांसफर करते हैं। बाबा को क्या कहते हैं? बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, अभी ले लो आप ये जो घिसा पिटा ये सब कुछ ऐसा है ना, टूटा फूटा। कहीं तो ऐसे करते हैं, घर में जो चीज नहीं चलती वो आश्रम में दे देते, कहते इसका हैंडल टूटा हुआ है आप चला लो। ऐसी टूटी फूटी, ताकि वो कहते चलो सफल हो जाएगा। ये कैसा सफल? बाबा भी अपना बहुत अच्छा पक्का वो, क्योंकि बाबा को पता है जो देगा फिर उसका पूरा देना पड़ता है ना। बाबा पक्का सौदागर है। तो बाबा को क्या कहते हैं? बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित। ब्याज सहित कोड़ी बदले हीरा देना बाबा। आप दे रहे कौड़ियां,
और चाहिए वहां पे हीरे। इतनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। अब जितना नीचे गिरते जाते हैं तो उतना ये चीजें और बढ़ती जाती है। कुछ 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 पता नहीं क्या क्या करते जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो व्यवस्था है वो क्या होती है, गिरने के लिए। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी गलानी की है, इसलिए दुर्गति को पाया। फिर से वही चाल चलेंगे तो कल्प कल्प चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सदगति के लिए बाप को आना है। यह जब आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते, वे तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिन्हें ज्ञान नहीं उठाना, वो सिर्फ ऊपर से वाह वाह करते। बाहर गए और खल्लास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भला आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने ही नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं, माना कुमारियां, घर बैठे लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी तब शादी नहीं करूंगी। बंधन के कारण आ नहीं सकती हूं। थोड़ी सी चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। कहीं ऐसी कुमारियां जरा सी चटक लगी, माना ऐसा बाबा का परिचय मिला, ऐसा बाबा का नशा चढ़ा कि बस निकल जाती है। मैं बाबा की, बस बाबा मेरा, शादी नहीं करी। और कहीं ऐसी 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते हैं। अब यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां काले मृत्यु तो कभी होता ही नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहां से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी, तो वो दिन तो आया हुआ है। बहुत भाषाओं में, किसी भी भाषा में मुरली सुनने हो तो सब कुछ है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ
स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। समझदार बन, अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता, सेक मात्र भी नहीं आ सकता माया के प्रभाव का, जो छत्र छाया के अंदर रहते हैं। अब ये छत्र छाया क्या है? श्रीमत छत्र छाया होती है, पता है ना, मालूम है? आज का स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति।